मिशन 2022 वीडियो सीरीज में दोस्तों आपका फिर एक बार स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में कुछ ऐसे स्टॉक्स और सेक्टर की हम बात कर रहे हैं जिनमें बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है, जो अगले साल 2022 में और आने वाले सालों में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, आपकी वेल्थ में इजाफा कर सकते हैं। इस वीडियो में एक स्टॉक की बात करेंगे जिसे मैंने फ्राइडे बाय किया है। उसका नाम है CDSL। कंप्लीट टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये देखेंगे कि अगर आप ट्रेडर हो तो CDSL बहुत ही शॉर्ट टर्म में यहां से 30 से 35% का रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। और अगर आप इन्वेस्टर हो तो बिल्कुल ये तो वो कहानी है, बाय एंड फॉरगेट। 5x होने का इसमें पोटेंशियल है। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे दोस्तों। कुछ ऐसी बातें करेंगे, कुछ ऐसी एनालिसिस करेंगे जो आपने ना कहीं सुना होगा, ना इस बारे में कभी सोचा होगा। वीडियो को पूरा देखिए, आपके नॉलेज में जरूर इजाफा होगा। हेलो फ्रेंड्स, आई एम फरहान मीर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आगे बढ़ने के पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे आप जरूर ज्वाइन कीजिए। वहां पे काफी सारी चीजें, मैं ट्रेड्स वगैरह, मार्केट व्यू वगैरह शेयर करता रहता हूं, जिससे आपकी लर्निंग और अर्निंग हमेशा बढ़ती रहेगी। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। अगर ये सीरीज की मैं बात करूं, मिशन 2022, तो ये एक्चुअली अपना दूसरा वीडियो है। कुछ दिन पहले ही, 3-4 दिन पहले मिशन 2022 का फर्स्ट वीडियो रिलीज किया था मैंने, वो था मेटल सेक्टर। वहां पे किसी स्टॉक की जगह हमने पूरे सेक्टर की बात की थी और मेटल सेक्टर के पूरे स्टॉक्स हमने एनालाइज किए थे। बिकॉज मेरे हिसाब से मेटल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो आने वाले साल में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। और उसके बाद मैंने वहां पे अपने टॉप प्रेफरेंस पिक्स भी बताई थी, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिए। उसके बाद आप ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे CDSL की। वैसे तो ये जो वीडियो सीरीज है, इसमें हमारा जो मेन फोकस होगा वो टेक्निकल एनालिसिस पे होगा। लेकिन CDSL एक ऐसा स्टॉक है जिसके बारे में ऑलरेडी मैं काफी कुछ रिसर्च करके रख चुका हूँ। बिकॉज ये एक ऐसा स्टॉक है जो मेरे होल्डिंग में एक बहुत अच्छा खासा हिस्सा रखता है। इसके लिए मुझे ये CDSL के बारे में कंप्लीट ये सब चीजें पता है, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले CDSL का जो मेन कारोबार है वो है डिपॉजिटरी। अब डिपॉजिटरी क्या होता है, अगर इसको मैं नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाऊं, तो पैसा रखने के लिए जैसे बैंक की जरूरत होती है, पैसा रखने के लिए जैसे बैंक की जरूरत होती है, सेम चीज शेयर्स रखने के लिए डिपॉजिटरी की जरूरत होती है। मतलब पैसा हम बैंक में रखते हैं, शेयर्स हम डिपॉजिटरी में रखते हैं। तो जैसे हमारे लिए बैंक है HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, वही से जो डिपॉजिटरी है वो है CDSL। तो इसका क्लियर मतलब ये है कि जितने लोग इस मार्केट में नए जुड़ते जाएंगे, मार्केट में डीमैट अकाउंट खुलवाते जाएंगे, नए नए शेयर्स बाय करते जाएंगे, उतना ही फायदा इनडायरेक्टली CDSL को होने वाला है। अब आप देख सकते हो ये जो स्टॉक मार्केट है, ये एक्चुअली एक मेगा ट्रेंड बन के उभरा है। लोग बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करें, बिकॉज आज लोग समझ चुके हैं कि स्टॉक मार्केट के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है जहां पे इतना अच्छा रिटर्न बन सकता है। तो अल्टीमेटली लोग पार्टिसिपेट करते जाएंगे, डीमैट अकाउंट खुलते जाएंगे, और अल्टीमेट बेनिफिशियरी CDSL होता जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों इस वीडियो का जो टॉपिक है वो मिशन 2022 है। मतलब ये ऐसा स्टॉक है जिसको आप 2022 के लिए भी ले सकते हो, और भाई मेरा टारगेट तो ये है, इसको तो मैं इतने आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मेरा जो अल्टीमेट टारगेट है वो है 5x। जब तक 5 गुना ये स्टॉक नहीं होता, मेरा बिल्कुल भी इसको बेचने का कोई भी इरादा नहीं है। अगर हम जो डेवलप कंट्री है उससे अगर इंडिया की बात करें, तो डेवलप कंट्रीज में अगर US की बात करें तो 50% तक लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। वेयर एज अगर हम हमारे इंडिया की बात करें तो ये आंकड़ा सिर्फ 6 से 7% है। तो ये आप देख सकते हो कि 6 से 7% इंडिया में और डेवलप कंट्रीज में 50% है। मतलब ये जो सेक्टर है पूरा, इसमें ग्रोथ होने का कितना ज्यादा पोटेंशियल है। अगर आप देखोगे अभी हाल फिलहाल में इंडिया में टोटल 7.7 करोड़ डीमैट अकाउंट है, और अगर इंडिया की पॉपुलेशन आप देखते हो तो 140 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है, जिसमें से सिर्फ 7.7 करोड़ डीमैट अकाउंट है। अब जो डिपॉजिटरी की हम बात कर रहे थे, एक्चुअली इंडिया में 2 डिपॉजिटरी हैं, एक है CDSL और दूसरा है NSDL। तो आप मुझे बोलोगे क्या ये बिजनेस की CDSL की मोनोपोली है? तो बिल्कुल मोनोपोली नहीं है, इट्स एक्चुअली डियोपोली। मतलब यहाँ पे 2 प्लेयर हैं, CDSL और NSDL। लेकिन जैसे जैसे आगे चीजों को मैं बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि भैया ये ऑलमोस्ट एक मोनोपोली ही है।
अब इसमें भी अगर आप देखोगे तो आउट ऑफ 7.7 करोड़ डीमैट अकाउंट जो सीडीएसएल के पास है वो है 5.24 करोड़ डीमैट अकाउंट, और जो एनएसडीएल के पास है वो है 2.46 करोड़ डीमैट अकाउंट। अब सीडीएसएल और एनएसडीएल को अगर आप मोटे मोटे में थोड़ा अलग करना चाहो तो सिंपल सा डिफरेंस मैं आपको ये बता सकता हूं कि जितने भी ये जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं, है ना, जो प्रॉपर जो ब्रोकर्स हैं, उन सब की डिपॉजिटरी एनएसडीएल है। मतलब जो वेल स्टैब्लिश जो पुराने ब्रोकरेज फर्म है, जैसे आप बोल सकते हो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, मोतीलाल ओसवाल, शेर खान, और जितने ये जो डिस्काउंट ब्रोकर है, जैसे आप बोल सकते हो जीरोधा, अपस्टॉक, उनके डिपॉजिटरी सीडीएसएल है। तो बेसिकली जो सीडीएसएल है ये बहुत ही लो कॉस्ट मॉडल पे काम करता है। और आज के दिन में आप देख रहे हो, मुझे याद है शेर खान में अगर आप 1 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन करते हो तो करीब करीब 350 रुपए के आसपास चार्जेस करते थे। और जब मैंने जीरोधा में शिफ्ट किया तो 1 लाख के ट्रांजेक्शन के लिए ऑलमोस्ट 60-70 रुपए कटते हैं। तो इतना फर्क हो जाता है। तो इसके लिए ये जो सीडीएसएल है और जो डिस्काउंट ब्रोकर हैं, ये आपको काफी एक एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज दे रहे हैं। उसकी वजह से सीडीएसएल की ग्रोथ बहुत ही ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू एनएसडीएल। अगर आप देखोगे, मैंने क्लियर आपको बताया कि जितने डीमैट अकाउंट बढ़ते जाएंगे उतना ही ज्यादा सीडीएसएल के लिए बेनिफिट होने वाला है। आप देख सकते हो यहाँ पे आंकड़े आपके सामने ऑलरेडी लिखे हुए हैं। मार्च 2017 में हमारे पास 1.23 करोड़, ये देखिए मार्च 2017 में हमारे पास 1.23 करोड़ डीमैट अकाउंट थे, जो कि मार्च 2020 में आके 2.12 करोड़ हो गए। इसका मतलब है करीब करीब 1 करोड़ नए डीमैट अकाउंट खुलने के लिए 3 साल लग गए। और उसके बाद ये मार्च 20 से आप देखिए, मार्च 20 से मार्च 2021, मतलब ये जो कोविड का पीरियड था, इस 1 साल में 1 करोड़ नए डीमैट अकाउंट खुल गए। इसका मतलब है जो सीडीएसएल ने 3 साल में किया था, वो कोविड के बाद 1 साल में उतना 1 करोड़ नए अकाउंट खुल गए। यहाँ पे खत्म नहीं होती बात। उसके बाद आप देखिए मार्च से लेके सितंबर में, मतलब 6 महीने में करीब करीब 1.5 करोड़ अकाउंट और खुल गए। और उसके बाद ये आंकड़ा अगर आप दिसंबर तक देखते हो तो और उसमें 1.5 करोड़ अकाउंट खुल चुके हैं। तो इसका मतलब है आप देख रहे हो कि स्टॉक मार्केट में लोग जो आ रहे हैं वो लीनियर ग्रोथ नहीं है, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। इतने सारे अकाउंट स्टॉक मार्केट में सीडीएसएल में खुल रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो भी इस मार्केट में आ रहा है वो ऑब्वियस सी बात है सिर्फ अकाउंट खोल के जाएगा तो नहीं। वो जो इस मार्केट में आ रहा है वो लंबे टाइम तक टिकने के लिए मार्केट में आ रहा है। तो जितने डीमैट अकाउंट खुलेंगे, जितने ट्रांजैक्शन होते रहेंगे, उतना ही मार्केट को फायदा होता, सीडीएसएल को बेनिफिट होता जाएगा। जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है फिलहाल सीडीएसएल के लिए वो ये है एलआईसी का आईपीओ। तो अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो, अगर आप इसको ऐसे ट्रेडिंग देख रहे हो, तो ये एक बहुत ही नियर टर्म इसके लिए ट्रिगर बनने वाला है। चार्ट पे भी हम लोग देखेंगे कि क्यों एक पोजिशनल ट्रेड सीडीएसएल में बन सकता है। तो ये जो एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, ये बहुत दिन से पेंडिंग था। अब गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि मार्च 2022 के पहले एलआईसी का आईपीओ आने वाला है। और एलआईसी के पास अगर आप देखोगे तो 25% लोग इंडिया के एलआईसी के पास अकाउंट होल्डर हैं। और इस एलआईसी के आईपीओ में करीब करीब 10% एलआईसी का आईपीओ अपने पॉलिसी होल्डर को मिलने वाला है। अब एलआईसी क्या कर रही है, अपने पॉलिसी होल्डर को बोल रही है कि आप डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। तो जब पॉलिसी होल्डर को अगर आईपीओ में अप्लाई करना है तो उनको डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो आप सोचिए इसकी वजह से 1 करोड़ डीमैट अकाउंट खुलने वाले हैं अगले कुछ टाइम में, अगले आप बोल सकते हो 3-4 महीने में, क्योंकि मार्च 2022 में तो आईपीओ आने वाला है। करीब करीब 3 से 1 करोड़ नए डीमैट अकाउंट खुलने वाले हैं। और अब ऑब्वियस ही बात है ये ज्यादा इसका बेनिफिशियरी कौन होगा, सीडीएसएल ही होगा, क्योंकि आजकल आप देखते हो जीरोधा अपस्टॉक इसमें ही ज्यादा अकाउंट खुल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है जो शॉर्ट टर्म ट्रिगर है। और ऑब्वियस ही बात है जब ये लोग आएंगे तो इतनी जल्दी तो वापस नहीं जाएंगे, इन्हें बेनिफिट होगा और पैसा लगाएंगे और ये मार्केट में कल्चर बढ़ता जाएगा। इसके बाद आप देखोगे कि सीडीएसएल और अगर आप एनएसडीएल को कंपेयर करोगे तो आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हो, एक टाइम ऐसा था 2013 और 14 में ऑलमोस्ट ये दोनों का सेम जो मार्केट शेयर था वो ऑलमोस्ट सेम था, कुछ यहां तक तो ऑलमोस्ट सेम था। और उसके बाद आप देख सकते हो कि 1 साल में, जो पिछले 1 साल में जो डीमैट अकाउंट खुले, इसमें आप देख सकते हो जो एनएसडीएल है इसका मार्केट शेयर कम हो गया है, वेयर सीडीएसएल का मार्केट शेयर बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
क्योंकि आप देख रहे हो कि क्लियरली लोगों का रुझान डिस्काउंट ब्रोकर की तरफ बढ़ता जा रहा है, बिकॉज डिस्काउंट ब्रोकर ऐसे ब्रोकर होते हैं जो बहुत ही कम चार्ज करते हैं अपने क्लाइंट्स को, जिसकी वजह से क्लाइंट्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, प्लस बहुत सारी ऑनलाइन फैसिलिटीज भी देते हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि सीडीएसएल कैसे मार्केट गेन कर रहा है, मार्केट शेयर गेन कर रहा है। और इस हिसाब से अगर चलता रहेगा तो ये जो डिओपोली है, मतलब ये जो दोनों बिजनेस है, वो काफी हद तक मोनोपोली हो जाएगी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ साल में सीडीएसएल पूरा एनएसडीएल को खा ही जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हो कि हर महीने कितने डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं। ये देखिए, हर महीने आप देखिए 14 लाख, 13 लाख, 16 लाख, 16 लाख, 23 लाख, 21 लाख। ये डेटा तो जून तक है। इसके बाद आप देखिए हर महीने कितने सारे डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं, कितना सारा रिटेल पार्टिसिपेशन मार्केट में आ रहा है। वो सब जब स्टॉक्स खरीदेंगे, वो सब स्टॉक सीडीएसएल में जाएंगे, और अल्टीमेट बेनिफिशियरी विल बी सीडीएसएल। तो आप क्लियर देख सकते हो कि बहुत अच्छा ग्रोथ है। अगर इसके फाइनेंशियल की भी मैं बात करूं, 62 का पी है, थोड़ा सा हायर साइड पे मानता हूं, लेकिन जिस हिसाब से इसमें ग्रोथ है, डीमैट अकाउंट 2-2, 3-3 महीने में 1-1 करोड़ डीमैट अकाउंट बढ़ रहे हैं, जो आप देख सकते हो 7.7 करोड़ डीमैट अकाउंट अब तक है इंडिया में जब से मार्केट चली है। उसमें पिछले 3 महीने में आप देख सकते हो पिछले 3 महीने में ही करीब करीब 50 लाख के आसपास डीमैट अकाउंट खुले हैं। तो आप और आगे के 6 महीने में ही एलआईसी के आईपीओ की वजह से 1 करोड़ अकाउंट खुलने वाले, तो ग्रोथ बहुत ही ज्यादा है इसमें। और बाकी रिटर्न रेशियो बहुत बुरे भी नहीं है, आरओई 25 का है, आरओसी भी बढ़िया है, तो रिटर्न रेशियो भी ओवरऑल ठीक ठाक है। अब जो लोग सोच रहे हैं कि क्या इनका सिर्फ बिजनेस क्या है, सिर्फ ये डिपॉजिटरी से कमाते हैं? बिल्कुल नहीं, ये इतनी सारी सर्विसेज देते हैं। इनका जो बेचर बिजनेस है वो है एनुअल इश्यूअर चार्जेस। इसका मतलब है ये जो शेयर्स और जो सिक्योरिटीज हैं उसको अलोकेट करते हैं, उसके ट्रांजेक्शन चार्जेस, ट्रांजेक्शन चार्जेस मतलब जीरोधा अप स्टॉक ये लोग से लेते हैं वो लोग। इसके बाद केवाईसी में भी करते हैं ये लोग, 17% वहां पे है। इसके बाद जो आईपीओ आते हैं, कॉर्पोरेट एक्शन, वहां से भी इनका कुछ बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होता है। और बहुत सारे रेवेन्यूज के और भी सोर्सेस हैं सीडीएसएल के, अपार्ट फ्रॉम डिपॉजिटरी। अब इसके बाद अगर आप इसकी प्रॉफिट ग्रोथ देखते हो, तो मैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखना ज्यादा प्रेफर करता हूं। तो मार्च 2010 में इसका जो नेट प्रॉफिट था वो 49 करोड़ का था, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल हो गया। मतलब मार्च 2020 में ये जो नेट प्रॉफिट था इसका 106 करोड़ हो गया। जो नेट प्रॉफिट इसका 10 साल में डबल हुआ था, वो एक ही साल में 106 से 200 हो गया। अब देखिए आप ग्रोथ, जितना इसको कवर करने के लिए 10 साल लग गए डबल करने के लिए, एक साल में वो डबल हो गया। अब ये जो ग्रोथ थी आप देख सकते हो, ग्रोथ तो यहाँ पे भी थी, हर साल कुछ ना कुछ बढ़ रहा था, बट ये लीनियर ग्रोथ थी। अब जिस हिसाब से लोगों का रुझान स्टॉक मार्केट में बढ़ रहा है, ये ग्रोथ अभी लीनियर नहीं रहने वाली है, ये ग्रोथ अब एक्सपोनेंशियल होने वाली है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों, अगर आप मेरी पर्सनली मानोगे, तो ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको मेरे ख्याल से आपको छोटे मोटे गेन के लिए तो देखना ही नहीं चाहिए, बस लीजिए और भूल जाइए, इस टाइप का कुछ ये स्टॉक बनने वाला है। तो अगर हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, चार्ट पे जाके देखने की कोशिश करते हैं कि क्या टेक्निकल एनालिसिस भी इसका अच्छा है या नहीं, चार्ट भी इसका अच्छा है कि नहीं। सबसे पहले जब मैंने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया था, तो मुझे याद है ये लेवल के आसपास मैंने इन्वेस्ट किया था, ये लेवल के आसपास, क्योंकि इसने अपने आईपीओ के प्राइस को निकाला था, और कहीं यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया था। अब फ्राइडे के दिन मैंने इसमें करीब करीब 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, लेकिन ये 5 लाख पूरे मैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए नहीं इन्वेस्ट करने वाला हूं। मैंने ये स्टॉक को का 50% क्वांटिटी, जब ये स्टॉक मुझे 30 से 35% का रिटर्न दे देगा, या बेसिकली आप बोल सकते हो ये जो एलआईसी का जो आईपीओ आ रहा है, या वो आईपीओ आ जाए या फिर वो जो उसकी न्यूज आ जाए, उसकी वजह से जो भी मूवमेंट मिलेगी, 30-35% का जो भी रिटर्न मुझे मिलेगा, वो लेके मैं निकल जाऊंगा, हाफ क्वांटिटी वहां पे बुक करूंगा, और आधी क्वांटिटी तो भाई मैं देखने वाला ही नहीं हूँ। जब निफ्टी 50,000 जाएगी तभी देखेंगे हम इसको। अब आप यहाँ देख सकते हो कि अगर शॉर्ट टर्म में मैं आपको बताऊं, तो एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे चार्ट में कंसोलिडेशन हो रहा है, और एक बहुत ही अच्छा फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, एक बेसिकली ट्राइंगल पैटर्न भी बना हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो कि जो हायर हाइज बन रही है, ये हाई बना है, उसके ऊपर हाई बना है, उसके ऊपर हाई बना है। अब ये जो ट्राइंगल पैटर्न है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जितना इस ट्राइंगल में ये जो डिस्टेंस है, उतना ही गेन इस ब्रेकआउट के बाद मिलता है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये 580 रुपीज है ऑलमोस्ट। तो अगर आप यहां से 580 रुपीज जोड़ते हो इसको, तो अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 1500 के आसपास।
अगर आप यहाँ से इसको 500-600 उसमें रुपीज जोड़ लेते हो तो आप क्लियर समझ सकते हो कि अराउंड 35% के आसपास इसमें यहाँ से ग्रोथ है। तो मेरे ख्याल से ये जो आईपीओ की बात चल रही है एलआईसी के, ये बात में, और ये जब आईपीओ आएगा उसके दौरान आपको ये मेरे ख्याल से 30-35% का रिटर्न बन जाना चाहिए। अराउंड 2021 के आसपास ये स्टॉक आने वाले 5-6 महीने में आराम से जा सकता है। और उसके बाद बची हुई क्वांटिटी तो भाई मैं बेचूंगा ही नहीं, क्योंकि ये तो एक ऐसा स्टॉक है जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जितना इंडियन मार्केट में लोग आएंगे, जितना इन्वेस्ट करेंगे, उसके उतना ही ये स्टॉक में बेनिफिट है। अब आइडियल तो ब्रेकआउट जो लेवल है वो है 1600 रुपए के ऊपर। अगर आप प्योरली टेक्निकल फॉलो करोगे तो 1600 के ऊपर है, लेकिन मैं इसका वेट नहीं कर रहा हूं अभी। मैंने इसका वेट नहीं किया इनफैक्ट कि भाई ये 1600 के ऊपर जाएगा तब मैं लूंगा। मैं तो यहीं पे ले चुका हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये स्टॉक कभी ना कभी 1600 जाएगा, और जब जाएगा तो उसके बाद मैं इसको पकड़ नहीं पाऊंगा। तो एक एज अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी मैंने स्टॉक को अभी ऐड किया है। और अगर कभी इस ट्रेंड लाइन के आसपास मुझे मिल जाए 1400 के आसपास, तो मैं और ऐड करूंगा। वैसे मुझे चांसेस बिल्कुल नहीं लगते कि ये स्टॉक 1400 के आसपास आएगा। मेरे ख्याल से ये यहीं से ब्रेकआउट दे देगा और यहां से निकल जाएगा। ये एक ऐसा स्टॉक है, फिलहाल इसमें मैं बिना स्टॉप लॉस लगाए इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ 30-35% की गेन के लिए। वहां पे बेचूंगा, और आधी क्वांटिटी तो भैया इसको मैं 5x होने के बाद ही बेचूंगा। तो ये कुछ एक डिटेल में टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस किया हमने सीडीएसएल का। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगेन ये पूरी मेरी एनालिसिस है। मैं आपको यहाँ पे कोई भी एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आप अपने हिसाब से समझिए, सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए। और अगर इसमें आपको लॉस होता है तो रिस्क पूरा के पूरा आपका है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। सो दैट्स इट, विश यू ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।